समीर ने अपने स्कूल बैग को खोलकर अंदर झांका और अंदर पड़ी हुई खूबसूरत लाल रंग की खिलौना कार को देखकर उसका दिल खुश हो गया। उसने बैग बंद किया और उसे सख्ती से अपने साथ खींच लिया। वो बेचैनी से उस वक़्त का इंतजार कर रहा था जब घर जाकर उसे अकेले में उस कार से खेलने का मौका मिलेगा, मगर साथ साथ उसे ये फिक्र भी थी कि अगर उसके वालिदैन ने कार देख ली तो उन्हें क्या बताएगा कि ये खिलौना कहाँ से आया था। ये खिलौना तो उसे एक अजनबी ने दिया था। वो अजनबी उसे स्कूल के बाहर मिला था। समीर जानता था कि उसे अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। उसके वालिदैन ने उसे सख्ती से मना किया था कि किसी भी अजनबी से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। माशरे में बहुत से बुरे लोग हैं जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, इन्हें अपने घर वालों से जुदा कर देते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं और तरह तरह के जुल्म करते हैं। समीर को अपनी माँ की कही बातें याद आती हैं, मगर ये अजनबी तो बड़ा अच्छा आदमी था, बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं लगता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने उसको प्यार किया था। पहली दफ़ा जब उसने समीर को मुस्कुराकर देखा और सलाम करके वो आगे निकल गया था। दूसरी दफ़ा जब समीर ने उसे स्कूल के बाहर देखा तो उसने समीर से उसका नाम पूछा और समीर की तारीफ़ की कि वो बहुत तमीज़दार बच्चा है। तारीफ़ सुनकर समीर खुश हुआ और उसने उससे बातें शुरू कर दी। फिर समीर ने उस अजनबी को बताया उसे खिलौना कार बहुत पसंद है, उसको रेड कलर की कार बहुत पसंद है। अगले दिन जब वो लाल रंग की खिलौना कार लेकर आया तो समीर की खुशी की इंतहा न रही। पहले तो वो झिझका क्योंकि उसके वालिदैन ने उसे किसी अजनबी से कोई चीज़ लेने से मना किया था, मगर अपना पसंदीदा खिलौना देखकर उससे रहा न गया। फिर वो अजनबी तो बहुत अच्छा लगता था, आखिर उससे तोहफा लेने में क्या हर्ज था। जब समीर ने उससे कार ले ली तो उसने समीर को बताया कार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, मगर वो रिमोट घर पर भूल आया। कल वो रिमोट कार लेकर आएगा, लेकिन स्कूल के बाहर उसको वेट करना होगा। समीर का घर स्कूल से कुछ मिनटों के फासले पर था। जब से वो छठी क्लास में आया था वो अकेले ही स्कूल आना शुरू कर दिया था। समीर घर पहुंचा, उसने सीधा अपने कमरे का रुख किया। आमतौर पर वो घर जाकर अपना बैग और दूसरी चीज़ें लाउंज में ही रख देता था, मगर आज उससे डर था कि कहीं कोई इसकी खिलौना कार न देख ले, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में गया। क्या बात है समीर बेटा, आज तुम सीधा अपने कमरे में आ गए हो, बैग भी नहीं बाहर रखा। पहले तो तुम्हारा बैग बाहर ही पड़ा होता है, आज तुम ठीक तो हो? समीर ने कहा जी मैं ठीक हूँ। आप ही तो कहती हैं कि स्कूल बैग कपड़े जूते अपने संभाल कर रखा करो। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मामा ने शाबाश दी। उसकी मामा बैग की तरफ बढ़ने लगी तो समीर जल्दी से उठा। तब तक उसकी मामा बैग उठा चुकी थी और जैसे ही उन्होंने बैग उठाया बैग खुलकर नीचे गिरा और उसमें से खिलौना कार निकल के बाहर गिर गई। तो उसकी माँ ने कहा ये क्या है समीर? अम्मी ये वो मेरे दोस्त ने मुझे खिलौने के लिए दी है। कौन से दोस्त ने? अम्मी ने पूछा। जी वो अरफान ने दी थी। समीर ने झूठ बोल दिया। वो जानता था कि अगर उसने अपनी अम्मी को बता दिया कि उसने किसी अजनबी से ये ली थी तो उसकी अम्मी नाराज हो जाएंगी और उसे डांट पड़ेगी। लेकिन बेटा आपको पता है कि दूसरों से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। अम्मी का लहजा बहुत ही नरम था। जी मैं 1-2 दिन खेलकर वापस कर दूंगा। समीर ने सर झुकाकर अपनी अम्मी को मुतमिन करने की कोशिश। शुक्र है अम्मी नाराज नहीं हुई, उसने दिल में सोचा और सुकून का सांस लिया। दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी तो थी, उसने माँ से झूठ बोला था, मगर उसने खुद को ये सोचकर दिलासा दे लिया एक झूठ ही तो है, एक छोटे से झूठ से क्या फर्क पड़ता है। ना सिर्फ वो अम्मी की नाराजगी से बच गया है और डांट भी नहीं पड़ी। अब वो अपने खिलौने के साथ खुले आम खेल सकता है, उसको छुपाने की भी जरूरत नहीं। अभी तो खेलने का मजा लिया जाएगा और 2 दिन के बाद कोई और बहाना बना लूंगा। कार के साथ काफी देर खेलता रहा। अगले दिन स्कूल में वो बहुत बेचैन रहा और उसका किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजरा, छुट्टी हुई और वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा हो गया। अजनबी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता तमाम बच्चे घरों की तरफ चल दिए। स्कूल से छुट्टी हुई 10 मिनट हो चुके थे। वो जानता था कि 10 मिनट की देर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ज्यादा देर हुई तो घर से
उसे कोई ना कोई लेने आ जाएगा। वो अभी इसी कश्मकश में रोड के दूसरी तरफ एक कार खड़ी हुई और अजनबी ने उसे कार के पास खड़े होकर हाथ हिलाकर इशारा किया। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये अजनबी बहुत अच्छा है, तो मैं जाकर इससे खिलौने कार का रिमोट ले आता हूँ। समीर जैसे ही उसके पास पहुंचा, अचानक ही समीर के आंखों में अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आई, उसकी आंख खुली तो वो एक अजीब वीरान जगह पर पड़ा हुआ था और वही अजनबी उसके पास बैठा हुआ था। आप कौन हो? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? समीर, लेकिन वो ये सारा कुछ तो ख्वाब में देख रहा था। उसको होश आई तो वो तो अपने घर में ही मौजूद था। वो तो अपने ख्वाब में बेशुमार बेचैनियों का शिकार था कि वो अब अपने घर से दूर है, घर की सहूलतें नहीं मिलेंगी, अब उसको उससे भीख मंगवाई जाई थी। अचानक ही एक आवाज़ आई और उसको होश आ गई। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक है। ये आवाज़ उसकी माँ की थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी अम्मी उसके सरहाने बैठी थी। उसके वालिद भी पास ही खड़े थे, मगर ये खुशी और हैरानी के मिले जुले तासुरात थे। परेशान मत हो, तुम खैरियत से हो? माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्चों को अगवा करने वाले एक गिरोह ने तुम्हें उठाने की कोशिश की थी, मगर उनकी कोशिश नाकाम बना दी गई। मगर ये कैसे हुआ? दरअसल इस गिरोह ने तुमसे पहले भी एक बच्चे को वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा बहुत होशियार निकला। उसने अपने वालिदैन को बता दिया। वालिदैन ने स्कूल वालों से बात की और यूं स्कूल की सिक्योरिटी चुकन्ने हो गई। और इन्होंने स्कूल के इर्द गिर्द नजर रखनी शुरू कर दी। इसलिए जैसे ही उस अजनबी ने तुम्हें अपने पास बुलाया था तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जब समीर को ये एहसास हुआ कि वो अपने घर में महफूज था तो उसके जिस्म में सुकून की लहर दौड़ पड़ी और फिर साथ ही साथ शर्मिंदगी भी महसूस हुई। मुझे माफ कर दें कि मैंने आपके समझाने के बावजूद एक अजनबी पर एतबार किया। कोई बात नहीं बेटा, गलती किसी से भी होती है। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम खैरियत से हो। हाँ बेटा, गलती तो सब करते हैं, मगर समझदार लोग वो होते हैं जो अपनी गलती से सबक सीखते हैं और दोबारा वही गलती नहीं करते। इस दफा तुम खुशकिस्मत थे कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। समीर ने अपने वालिद की तरफ देखते हुए कहा। मगर तुमने एक और गलती की है जिसे अक्सर लोग मामूली समझते हैं, लेकिन जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर तुम पहली दफा ही सच बोलते तो ये नौबत ही ना आती कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ती। झूठ ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता चला जाता है। एक छोटे से झूठ छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। सच बोलना कभी कभी मुश्किल लगता है, मगर वो इंसान को सही रास्ते पर ले जाता है, जबकि झूठ बोलना आसान है मगर उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। जी हाँ, समीर को बात समझ में आ गई। उसे ये बात अब अच्छी तरह समझ आ गई थी कि झूठ छोटा हो या बड़ा, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज एक छोटे से झूठ की वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।